अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान ताहिर एंड यू वाचिंग लाहौरीफाइड स्पीक्स। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों में आपने और हमने बड़े बड़े महाज खुलते देखे और इन महाज़ों पर कोई किसी का गिरेबान पकड़ रहा है, कोई नफ़रतें फैला रहा है। एक महाज चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख में खुला हुआ है। अब इन सारे महाज़ों में से जो महाज बरतरी लेकर गया है और वो है ट्विटर का महाज, जो कि सरगर्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस सिंथिया रिची के नाम से। ये महाज बाकी सारे महाजों को पीछे छोड़ गया। पहले हम सिंथिया रिची के बारे में जान लेते कि सिंथिया रिची थी कौन। सिंथिया जो कि एक एडवेंचरर और ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जो तकरीबन 9-10 साल से पाकिस्तान में रह रही हैं और गालबन 2009 में यानी कि पीपल्स पार्टी की जब दौरे हुकूमत थी तब ये पाकिस्तान इनको इनवाइट किया गया था। ये पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बड़ा खुलकर बात करती हैं। वाहिद गोरी होंगी ये कि जहाँ कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो ये बड़ा ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं। ये आपने ट्विटर के ऊपर देखा होगा कि किस तरह वो पाकिस्तान का केस इंटरनेशनली लड़ती है, यानी कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती है तो ये सबसे पहले जवाब देने वालों में से होती है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं और जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और साबिक वफाकी वज़ीर शायद हेल्थ मिनिस्टर थे वो मखदूम शहाबुद्दीन। और इन पर जो ये इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं। रहमान मलिक के ऊपर उन्होंने ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया था और वो कहती हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन इन्होंने फ़िज़िकली मैन हैंडल किया था उन्हें। इन इल्ज़ामात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अखलाकी तौर पर तबाह करके रख दिया। ये सिंथिया एक एटम बॉम्ब की तरह उनके ऊपर गिरी है। सिंथिया ने अपने वीडियो मैसेज अपना पैगाम भेजा, उसमें उसने रिवील किया है कि उसके साथ मिनिस्टर एनक्लेव में जो वज़ीर दाखिला का घर होता है उस घर में उसे वीज़ा से रिलेटेड बात करने के लिए बुलाया गया, जहां पर उसे ड्रग्ड वाली एक ड्रिंक यानी कि नशा आवर ड्रिंक दी गई, जिसके बाद उसके साथ ज़्यादती की गई थी। ये गालबन 2011 का वाक़या था जो उसने अपने वीडियो मैसेज में बताया है। सिंथिया ये सब बातें रिवील करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी बड़ी ही क्रिटिक थी। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीटीएम के जो ताल्लुकात हैं उनके साथ जो उनका रिलेशन है वो उसको हमेशा से एक्सपोज करती आ रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म का जो एक अंसर पाया जाता है ना, वो उसके बारे में बड़ा खुलकर बयान करती है। देखिए, किसी का सेकुलर और लिबरल होना बुरी बात नहीं होता, लेकिन उस सेकुलर और लिबरल होने के अंदर अपने कुछ मफादात की खातिर मुल्क को बदनाम करना ये गलत होता है। सिंथिया ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को क्रिटिक करती रही है बल्कि वो जरदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करने के ऊपर भी अपनी आवाज़ वो बुलंद करती रही है। देखिए, वो कहती है कि जिस तरह एथनिक डिवाइड जरदारी ने किया है, एथनिक डिवाइड सूबों के दरमियान इसको जितना प्रमोट जरदारी ने किया है शायद ही किसी ने किया, और इस वजह से उसने पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ना सिर्फ उसको धमकियाँ में मैसेजेस मिलना शुरू है बल्कि उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि उसके जो फादर हैं और उनको थ्रेट किया जाने लग पड़ा। ना सिर्फ थ्रेट करना शुरू किया उनके फादर को बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया गया, जिसके बाद उसने रिएक्शन में ये चीज़ें रिवील की। लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं उसको कि उसने ये इतना लंबा वेट क्यों किया, 6-7 साल। उसने उसी जगह के ऊपर ही उसने अपने ट्वीट के ऊपर इस चीज़ का जवाब दिया है। वो कहती है कि शी इन्फॉर्म्ड यूएस एम्बेसी, उसने वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया था, लेकिन कुछ दोनों मुल्कों के हालात की वजह से वहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ सका। ये बेहतर वही जानते हैं, हमें तो उसके बारे में नहीं पता। लिहाजा लेकिन जो भी हुआ उसके साथ अब वो गलत हो रहा है, क्योंकि एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ मैं बल्कि हम सब ये चाहते हैं कि इन इल्ज़ामात की तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क तो बदनाम हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ा है कि जो कि ऐसे लोगों को वोट देकर मुंतखब करके असम्बलीज़ में भेजते हैं। इल्ज़ामात की हकीकत सामने आनी चाहिए। देखिए, अगर इसमें सिंथिया का कसूरवार है या झूठ बोल रही है तो शी मस्ट बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। जो उसने किया उसके खिलाफ उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अगर उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें किसी हद तक अगर सच्चाई है तो मेरे भाई, किसी ने सही कहा था कि पाकिस्तान की जो असम्बलीज़ हैं ये अमीरों और वडेरों का क्लब है, जिसके पास
पैसा है वो इलेक्शन लड़ सकता है। यही लोग हैं जो कि अनटचेबल्स होते हैं। आपको शायद याद हो या मालूम हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात के ऊपर कोई भी बात होती है या पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हल्की सी बहस छिड़े तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया चीख कर अपने गले फाड़ लेता है। आयशा गुल अली हो या रेहान महान की वेल स्पॉन्सर्ड कैंपेन हो, जिस पर टीवी चैनल घंटों तक प्रोग्राम कर करके अवाम में नफ़रतों के जज्बात को उभारते हैं, लेकिन आज उन्हीं टीवी चैनल्स के ऊपर खामोशी है, जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। ये है हमारे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया सेल्स। ये उनका दोहरा म्यार है, क्योंकि देखें यही मीडिया अब डबल स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। अब जब हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उन बिना किसी सबूत के कैंपेन चलाने वाले मी टू और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की भी बात कर लें। बताएं कितने लोग इनमें से सिंथिया के साथ खड़े हुए हैं, कितने लोगों ने इसके हक में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाए हैं। क्या उन्हें इसके हक में बोलने के लिए किसी किस्म की फंडिंग या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है? क्या ये सब बातें और ये इक़दामात औरत मार्च के प्रिंसिपल स्टांस के खिलाफ नहीं है? आप खुद ही फैसला करें। देखिए, हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं हर चीज़ के अंदर, बड़े खला हैं पाकिस्तान के अंदर, बट वी मस्ट ट्राई टू मेक समथिंग बेटर, लीस्ट वी कैन डू। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सिंथिया वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आप अपनी कीमती राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।